Hey guys, welcome and welcome back to the new video। मैं हूं वंश और तुम सब देख रहे हो कॉमिक बॉय यूट्यूब चैनल। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के टीजर में हमने मूवी के मेन विलेन नेमोर को देखा था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेमोर के ओरिजिन को, जानेंगे कि ये है कौन, इसकी क्या पावर्स हैं और ये एटलांटियंस के साथ वकांडा पर अटैक क्यों कर रहा है टीजर में। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। तो बिना पानी के अंदर धमाके करे आज की वीडियो को शुरू कर देते हैं। नेमोर के ओरिजिन को जानने से पहले हमें नेमोर के पैदा होने से पहले की स्टोरी को समझना होगा। बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एटलांटियंस और इटर्नल्स मूवी में हमने जो डिविएंट्स देखे थे, इन दोनों किंगडम अर्थ की सरफेस पर थे और इनके बीच में मार पिटाई लड़ाई झगड़े होते रहते थे और इन सब से परेशान होकर सेलेस्टियल ने इस पूरी जगह को तोड़ फोड़ कर तबाह कर दिया। इस वजह से एटलांटिस और डिविएंट्स का किंगडम लेमोरिया दोनों पानी के अंदर चले गए और कई जनरेशन बाद एटलांटियंस को पानी में सांस लेने की पावर मिल गई। फिर उन्होंने अपने किंगडम एटलांटिस को ढूंढकर उसमें रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक शिप वहां पर डूब जाता है, लेकिन उस शिप में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और रिसोर्सेज थे, इसलिए उस डूबे हुए शिप को ढूंढने एक और शिप आता है। इसके कैप्टन का नाम लियोनार्ड मैकेंजी होता है। ये वहां पहुंचकर ब्लास्ट करने शुरू कर देते हैं, जिस वजह से एटलांटिस पर बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। अब एटलांटिस के एम्परर ठाकुर इस सब का रीजन जानने के लिए अपने सोल्जर्स को पानी की सरफेस पर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उन सोल्जर्स की जगह एम्परर ठाकुर की बेटी फिन उस सरफेस पर जाने के लिए कहती है। एटलांटियन सरफेस पर सांस नहीं ले सकते, इसलिए फिन एक मैजिकल पोशन पीती है जिससे वो एक लिमिटेड टाइम तक के बाहर सांस ले सकती है। और जब फिन शिप पर पहुंचती है तो शिप पर जो लोग वो फिन की नीली स्किन को देखकर डर जाते हैं। फिर उस शिप के कुछ लोग फिन को पकड़कर कैप्टन के पास ले जाते हैं, जहां पर इनका मस्त आई कांटेक्ट होता है और इन्हें लव एट फर्स्ट साइट मतलब पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। और फिन कैप्टन के साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन वहां कुछ एटलांटियन सोल्जर आ जाते हैं उसे वापस लेने के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद फिन एक बच्चे को जन्म देती है जिसको ये सब नेमोर नाम देते हैं। बेसिकली एटलांटियन होते हुए भी एटलांटियन से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन और एटलांटियन का मिक्स हाइब्रिड है। ये इसकी स्किन नॉर्मल ह्यूमन जैसी है, ये पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह इजीली सांस ले सकता है और इसी के साथ नेमोर के पैरों पर छोटे छोटे फिन है। इस वजह से फाइटर जेट से भी तेज हवा में उड़ सकता है। और मार्वल कॉमिक में पब्लिश होने वाला नेमोर पहला म्यूटेंट और प्रोबेबली पहला एंटी हीरो है। फिर टाइम के साथ नेमोर बड़ा हो जाता है और एटलांटिस का प्रिंस बन जाता है। उसके बाद ये निकल पड़ता है ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्कवर करने, पर इसने बहुत तोड़ फोड़ करी और इसे सब विलन समझने लगे। इस तोड़फोड़ और नेमोर को रोकने के लिए ह्यूमन टॉर्च आता है, साथ ही इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। बाद में अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर नेमोर को एज अ हीरो सेटअप करना शुरू करते हैं। फिर एक कैरेक्टर नेमोर का ब्रेन वॉश कर देता है, जिससे वो सब कुछ भूल जाता है और अर्थ पर ही रहना शुरू कर देता है। इस वजह से उसके मुंह पर बालों की फसल उग जाती है। कुछ टाइम बाद वो फैंटास्टिक फोर से मिलता है। ह्यूमन टॉर्च को उसे देखकर लगता है कि उसने इसे कहीं देखा है। अपनी उंगली में आग लगाकर उसकी दाढ़ी वगैरह को साफ कर देता है। उसे पता लगता है कि ये और कोई नहीं नेमोर है। ह्यूमन टॉर्च उसे उठाकर पानी के अंदर पटक देता है। नेमोर की मेमोरी वापस आ जाती है। फिर नेमोर अपनी इस हालत का रिस्पॉन्सिबल फैंटास्टिक फोर को बताता है। उनके बीच एक बैटल स्टार्ट हो जाती है और इस बैटल को रोकती है सूजन स्टॉर्म यानी कि इनविजिबल वुमन। और फिर नेमोर सूजन के प्यार में गिर जाता है, उसका किडनैप करके ले जाता है एटलांटिस। उसका पीछा करते हुए फैंटास्टिक फोर भी पहुंच जाते हैं और एटलांटिस में इनके बीच फिर मारधाड़ शुरू हो जाती है। देन सूजन नेमोर को बताती है कि वो किसी और से इश्क करती है। साथ ही हमें नेमोर की कॉमिक्स में उसकी बहन नेमोरा भी देखने को मिली। इनिशियली ब्लू कलर की दिखाई गई थी, लेकिन टाइम के साथ कॉमिक्स में इसका कलर चेंज करके नॉर्मल ह्यूमन स्किन जैसा दिखाया गया था। ये भी ह्यूमन एटलांटियन हाइब्रिड है। बाद में नेमोर कबाल नाम का एक ग्रुप फॉर्म करता है, जिसमें थैनोस और बाकी ब्लैक ऑर्डर्स के मेंबर होते हैं और इन सब ने अर्थ को इंकर्जन से बचाने के लिए दूसरी अर्थ को तबाह कर दिया था। तो नेमोर की बैडएस पर्सनैलिटी को बताता है। अगर अब बात करें नेमोर की पावर की, तो इसके पास वो सारी पावर्स हैं जो एक नॉर्मल सुपर हीरो के पास होती है, की सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी। साथ ही ये एक बेटर वॉरियर है और पानी और आसमान में बहुत तेज तैर और उड़ सकता है। साथ ही अपने कॉम्बैट स्किल से ब्लैक पैंथर को एक करारी टक्कर देता है।
ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में नेमोर का वकांडा में आने का रीजन प्रोबेबली वाइब्रेनियम को हासिल करना होगा, क्योंकि अगर वकांडा की हिस्ट्री को देखा जाए तो वकांडा में ज्यादातर हमले वाइब्रेनियम के लिए ही होते हैं। गाइस यही थी आज की वीडियो। बाकी यार देखो तुम्हारे अगर थॉट्स है नेमोर को लेकर कमेंट में बताओ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। साथ ही इंस्टा टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां भी जाके फॉलो और ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलता हूँ तुम सबनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।